हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया। तब से हिरण्याकश्यप के मन में हमेशा लगा रहता, कब मिले विष्णु और मैं उसका संहार करूं, मन में लगा रहता। श्री विष्णु भगवान के प्रति बहुत द्रोह हो गया हिरण्याकश्यप का। तपस्या करने के लिए गया और उसी समय इंद्र ने उसके यहाँ चढ़ाई कर दिया। हिरण्याकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया। चौथा पुत्र प्रहलाद हिरण्याकश्यप की पत्नी के गर्भ में था, कयाधु के गर्भ में पल रहा था। सो इंद्र ने कयाधु को उठा करके स्वर्ग के लिए ले जा रहा था। बीच में नारद जी महाराज मिले और नारद जी महाराज ने कहा, अरे तुम कितने विषयी हो, तुम्हें स्वर्ग की अप्सराओं से पेट नहीं भरा, तुम कयाधु को लेकर के कहाँ जा रहा है? तो श्री इंद्र भगवान ने कहा कि हमारा इसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, परंतु जो इसके गर्भ में बालक है वह दैत्य कुल में उत्पन्न होने के कारण आसुरी स्वभाव वाला होगा और हमें कष्ट देगा। श्री नारद जी महाराज ने कहा, नहीं नहीं, जो इसके पेट में गर्भ में बालक है इसके कारण तुम लोगों की अशांति सदा सदा के लिए दूर होगी, इसके कारण तुम लोगों को शांति से बैठने को मिलेगा। इसी पुत्र के कारण हिरण्याकश्यप मारा जाएगा। श्री नारद जी महाराज ने इस प्रकार से कयाधु को इंद्र से अलग किया और इंद्र अपने स्वर्ग धाम के लिए चला गया। इधर जो है कयाधु को नारद जी महाराज ने भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान किया। तभी श्री प्रहलाद जी महाराज पेट में ही भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त कर लिए। लौट करके जब तपस्या से लौट करके हिरण्याकश्यप आया तो देखता है उसके 3 पुत्र मारे गए और चौथा पुत्र का जन्म हुआ प्रहलाद। उसका नाम रखा प्रहलाद की नाना प्रकार से उसका पालन पोषण हुआ। छोटे से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान के भक्ति का बीज बना हुआ था। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धीय सदा प्रशांत कामो रहितो सुरासुरो सुरः सुरो सुरः। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं होता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता रहा। प्रहलाद जी मन स्थिति, कभी प्रहलाद रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। परीक्षित कहते हैं, गुरुवर ऐसा क्यों? प्रहलाद रोता इसलिए है कि कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही लगता है निकल जाएगा। हंसने इसलिए लगता है कि कितनी बड़ी कृपा मुझे मिली कि मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। मानव शरीर मिलना माने भगवान की बड़ी कृपा। कबों को करी करुणा नर देही देत इस विनहेसनी। प्रहलाद को बड़े होने पर स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए। वहां से पढ़ाई करके थोड़े दिन में हिरण्याकश्यप ने बुलवा लिया। छोटा बालक है। कयाधु ने श्रृंगार करके हिरण्याकश्यप के पास प्रहलाद को भेजा है। प्रहलाद से हिरण्याकश्यप पूछता है, कहो कौन सी विद्या ग्रहण करके आए? तो प्रहलाद जी कहते हैं, संसार में जहां भी नाम में है सुख की कामना से करते हैं, जहां भी हम सुख की कामना करते हैं वहां सुख कहाँ है? सुख कहीं भी नहीं मिलता है। सुख तो केवल भगवान के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में हो वो घर छोड़ करके वन में चला जाना चाहिए। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया और बहुत देर से डांट लगाई है चंडामर्ग को, गुरुपुत्रों को, क्या तुमने हमारे बालक को पढ़ाया है? ये भगवान का भजन करने के लिए हमें कहता है। चंडामर्ग कहते हैं, भगवान इस बार अच्छे से समझा बुझा करके पढ़ाऊंगा, कहीं से कुछ कुसंग हो गया होगा तो ये भगवान का नाम लेने कहता है। मैं तो आसुरी विद्या ही पढ़ाता हूँ। जिस प्रकार से धर्म का निर्मूल हो, जिस प्रकार से धर्म की हानि हो जाए, विनाश हो, वही विद्या मैं इसे पढ़ाता हूँ। परंतु
ये पता नहीं कहीं से अगल बगल से कुछ सीख लिया होगा, तो अपनी देख रेख में रख करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। स्कूल गया है, नाना प्रकार से शिक्षा, आसुरी शिक्षा संडा मर्ग देते हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज समझते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसको गुनते नहीं हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज को छुट्टी के दिनों में फिर से हिरण्याकश्यप बुलाया है, और इस बार गोदी में हिरण्याकश्यप लिया और पूछता है कि कहो प्रहलाद, तुमने कौन सी उत्तम शिक्षा इस बार ग्रहण किया है? प्रहलाद कहता है, जब आप उत्तम शिक्षा पूछते हैं तो हम उत्तम ही बताएंगे, अब निम्न शिक्षा नहीं बताएंगे, ओछी छोटी शिक्षा नहीं बताएंगे। उत्तम शिक्षा पिताजी, मैंने जीवन में यही समझा है कि भगवान को के चरणों में 9 प्रकार से भक्ति करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भक्ति, कान से भगवान की कथा सुनो। दूसरा भक्ति, कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान के गुणों का गान करो। तीसरा स्मरण भक्ति, भगवान का स्मरण करो, याद करो प्रभु को, प्रभु के गुणों को गाते हुए उन्हीं की याद में खोए रहो, और भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव से, सख्य भाव से आत्मनिवेदन करो उनके चरणों में। इस प्रकार से सर्वात्म समर्पण पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करो। नवदा भक्ति का निरूपण श्री प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप के सामने किया है। हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया और उठा करके सीधे मंच से नीचे फेंक दिया है, और नाना प्रकार से मारने का प्रयास किया है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये तो मेरे शत्रु का भजन करता है। अब तो पहले तो एक बात बताया था, इस बार 9 बात बताया, अब अगली बार पता नहीं कितनी बात बताएगा। इसलिए अब इसका रोग बढ़ता ही जा रहा है, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं, इसको तो काम तमाम ही कर देना चाहिए। ऐसा सोच करके जो है हिरण्याकश्यप ने हाथी के नीचे कुचलवाया, उसको नाना प्रकार से तंत्र मंत्र चलवाया, विष दिया, भोजन में विष मिला करके दिया। दिग्गजैः तंत्र शोकैश्य अविचाराव पातनैः मायावेशन निरोधैश्य गर्दानैर्भोजनैः, नाना प्रकार से उसे कष्ट देने का प्रयास किया। श्री प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप पूछता है कि इतना कष्ट देने के बाद भी आप बचे कैसे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। हिरण्याकश्यप से प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्चात मम गात सन्निधौ, पावकोपसलिलायते धुना। राम नाम जपने वालों को भय कहाँ? हे तात, मेरे शरीर को देखो ना, आग में आपने जलाया, आग शीतल हो गई, आग भी मेरे शरीर को छू करके शीतल हो गई। ये राम नाम का कैसा चमत्कार है। ऐसा सुनकर के भी आपकी बुद्धि में फर्क नहीं पड़ता तो मैं क्या करूं? मेरे को बदलने में लगे हो, अपनी बुद्धि को नहीं ठीक कर पा रहे हो। बहुत डांट लगाया है। सिंह संडामर्ग कहते हैं एक बार और मौका दें, हो सकता है सुधर जाए। स्कूल में श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं और हजारों बालकों ने घेर लिया। भैया प्रहलाद, तुम काहे राम नाम करते हो?
ये राम नाम बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापे में कर लेना, इतने छोटे में राम नाम कहने कोई मतलब नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज जी कहते हैं, बाला बनते हरि भजय जग से रहे उदास, तीरथ आशा करत हैं कवई हैं हरिदास। बाला बन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। कुमारावस्था में ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, वह भी क्षणभंगुर है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से भगवान की शरण में जाकर भगवान का भजन करना चाहिए। श्री प्रहलाद के सखाओं ने कहा, आप भगवान को बीच में लाते हैं। हमारा बच्चों ने कहा कि नारायण को तुम बीच में भगवान का नाम ला ही देते हैं, सेवा करती है हमारी धर्म पत्नी, सुरक्षा करते हैं हमारे माता पिता, दूध पिलाते हैं, घी पिलाते हैं गाय भैंस से, और इस प्रकार से मैं खेती करता हूँ तो हमें खाने को मिलता है। ये भगवान कौन है कि जो बीच में रक्षा की बात करते हो। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, घरानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारे गृहद्वार सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानि गोग्य क्षति जीवये सह। घर और धन तब तक काम देते हैं जब तक शरीर में शक्ति है। स्त्री अधिक से अधिक दरवाजे तक जाती है और सखा लोग अधिक से अधिक शमशान तक जाते हैं। देह यह शरीर भी अधिक से अधिक चिता तक जाती है, लेकिन परलोक में तो जो आप कर्म धर्म करोगे वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए अच्छा धर्म कर लो भैया, अच्छा धर्म करोगे तो वो आपके साथ जाएगा। धर्मानि गो गच्छति जीवे एषः, जीव के साथ में केवल धर्म ही जाता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। और धर्म भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा धर्म है।